अच्छा, रिकॉर्डिंग भी ऑन हो चुकी है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगेन रिवाइज कर दूँ ताकि बहुत से लोग जो हैं वो रिकॉर्डिंग से भी चीज़ें देख रहे हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिस में कोई मुश्किल ना हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्ड डायग्राम। तो दो मेथड से हम कार्ड डायग्राम बनाना सीखेंगे। एक हम चैट जीपीटी से और दूसरा वेबसाइट से। तो दोनों मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं आज। होप कि अब आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। मैं अगर जस्ट आपको बता भी दूं कि आप मुझे कार्ड डायग्राम बना के दिखाएं तो आप कार्ड डायग्राम बना सकते हैं। चलें, जब तक मेरे पास ये आर ओपन होता है, आप में से कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करेगा जो इजीली जिनके पास नेट अच्छा हो। विलिंगली कोई पार्टिसिपेंट जिनके पास इस वक्त नेट की स्पीड अच्छी चल रही हो। ओके, डॉक्टर साहब, चले, बल्कि मेरे पास जो है ना आर ओपन हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा, फाइकस की फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। आई थिंक अभी भी स्लो ही है वो। अच्छा जी, इंपोर्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये लाइब्रेरी सर्कलाइज, और ये करूँगा तो दोबारा वो जो है प्लॉट ड्रा हो जाएगा। हम चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं, ठीक है। बल्कि चैट जीपीटी पे जाने से पहले हम इसको विजुअलाइज देख तो लें कि ये होते किस तरह के कार्ड डायग्राम, कितने टाइप्स के हैं, कैसे होते हैं। अगर हम इसके डायग्राम देखें तो हमें किस तरह के नज़र आता है कार्ड डायग्राम। अगर आप गूगल पे आएँ और यहाँ पे आप लिखें कि कार्ड डायग्राम विजुअलाइजेशन इन आर, ये शो हो रहे हैं ना आपको। अच्छा, यहाँ पे देखें बेशुमार टाइप्स के हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा चूज़ करते हैं। कोई भी इनमें से आप कार्ड डायग्राम चूज़ करें, उसका स्क्रिप्ट जो है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर स्क्रिप्ट आपको मिल गया तो आपके लिए इसके ऊपर वर्क करना मुश्किल नहीं है। ये देखिए, ये वाले टाइप का कार्ड डायग्राम भी है, और ये इस तरह पे, ठीक है। ये देखें, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप इस तरह के ड्रा करना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करें। ये भी है, उसके बाद इस तरह के भी हैं ये वाले, ठीक है। सारे जो है ना ये आर प्रोग्रामिंग में बने हैं। आप इनमें से कोई भी कार्ड डायग्राम जो बनाना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद उसकी कोडिंग जो है वो आपके सामने शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे कार्ड डायग्राम, सारी टाइप्स के कार्ड डायग्राम आप जो है ये आर पे ड्रा कर सकते हैं। आप अपने रिसर्च आर्टिकल के लिए, थीसिस के लिए यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट कर लें, और फिर उसके मुताबिक उस स्क्रिप्ट के मुताबिक अपने डाटा सेट के ऊपर इसको जो है वो बनाने की कोशिश करें। अच्छा, अभी मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक सेंड कर रहा हूँ, वो ओपन कर लें। वहाँ पे और भी बहुत सारी जो है वो काम की चीज़ें हैं। और अभी जस्ट हम यहाँ से ना
कार्ड डायग्राम विजुअलाइज करना सीखेंगे। ये लिंक मैंने आपको सेंड किया है व्हाट्सएप पे। तमाम पार्टिसिपेंट ये वेबसाइट ओपन कर लें। ये एक्चुअली जीनोमिक का डाटा है और बायोसिंथेटिक जीन्स हैं ये, और 17 स्ट्रेन है ऑफ एक्टिनोबैक्टीरिया एंड द प्रोटोबैक्टीरिया। कुछ स्ट्रेन्स हैं और कुछ डाटा है जीन्स का। तो इसके ऊपर हमने कार्ड डायग्राम ड्रा करना है। एक्चुअली हमारे पास ये डाटा सेट तो नहीं है ये वाला, लेकिन हमने ये एनालिसिस हमारे पास जो अपना डाटा सेट है फाइकस उसके ऊपर परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हमें एक पैकेज चाहिए। देखें फर्स्ट कोड जिस तरह हमने डेंडोग्राम को एडिट करके ड्रा करना सीखा था, इसको भी हम एडिट करके ड्रा करना सीखते हैं। आप इसको कॉपी कर लें, ये सारे इंस्ट्रक्शन को। दो मेथड है यहाँ, तो आप यहाँ से इसको कॉपी करें और एडिट कर लें। अब यहाँ पे ये वाला कोड जो है ना, रीड दी CSV फाइल्स, हमारे पास तो एक्सेल एक्सेल फाइल है, CSV फाइल नहीं है। तो ये वाला हमारे काम का कोड नहीं है। हमारे पास तो जो फाइल है वो है एक्सेल में, वो हमने इंपोर्ट की हुई है। तो ये वाला कोड हमारे काम का नहीं है। बहरहाल हम इसको ना सारे कोड को कॉपी करते हैं, ये वाले, ये सारी इंस्ट्रक्शन कॉपी कर लें, ठीक है, सारी। और इसको कॉपी करने के बाद आप चैट पे आ जाएं। चैट को ओपन करें, यहाँ पे आपने जस्ट ये पेस्ट कर देना है और उसको बताना है कि बल्कि स्टार्ट में इसको बता दें, दीज आर इंस्ट्रक्शन, the instructions are sample script for card diagram, ठीक है। वो और साथ उसको बोलेंगे प्लीज रीड इट केयरफुली, यानी वो स्क्रिप्ट को रीड कर लें। और यहाँ पे आपने str पेस्ट करने का अपने डाटा सेट का str, यहाँ पे आ जाएं फाइकस और इसको रन करें। str भी आ गया आपके पास। str को कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप आ जाएं अगेन चैट पे। यहाँ पे आप इसको बताएं here is the data set, यहाँ पे अगेन इसको बताएं I need same similar analysis as given in above script on this given data set, और इसको रन करूँ। यानी मैंने इसको ये बताया कि मेरे पास इंस्ट्रक्शन है और डाटा सेट भी है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन किसी और डाटा के लिए है। तो मैं सिमिलर एनालिसिस फाइकस के डाटा सेट के ऊपर करना चाह रहा हूँ, तो मुझे स्क्रिप्ट लिख के दो। अब देखें वो स्क्रिप्ट राइट कर रहा है, बल्कि ये भी कंटिन्यू कर रहा है, सोच रहा है कुछ। आई थिंक इसने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे। बहरहाल देखते हैं क्या किया इसने। इसको कॉपी करते हैं, इसने थोड़ा सा डिफरेंट जनरेट करके दिया है। बहरहाल कोई बात नहीं, हम इसको डिफरेंट वे हो सकते हैं। इसने क्या किया, पाइप ऑपरेटर के थ्रू इनको जोड़ दिया आपस में।
दो पैकेज चाहिए, टाइडीवर्स और सर्कलाइज। और क्रिएट कार्ड डायग्राम। मैंने स्क्रिप्ट रन कर दिया, मैं ये आपको भी सेंड कर देता हूँ। इसकी आउटपुट देख लेते हैं पहले क्या है। हाँ, ये ड्रा हो गया। अभी आप जस्ट इसको फॉलो करें। ये जो मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो आप देखिएगा। ये देखें, प्लॉट तो ड्रा हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो लेबल है ना इसके, वो देखें ये वाला लेबल नहीं ठीक ना, मिक्स हो रहा है। मैं ये जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पास जो है ना जस्ट 4 वेरिएबल है, लेकिन ये देखें ये टेढ़े हैं आगे पीछे है ना, ये जस्टिफाई नहीं है। ये ठीक हो गया, R1 R2 R3। इसने क्या किया, S1 को जो है ना वो R1 कर दिया, S2 को R2 कर दिया और S3 को R3, यानी रेप्लिकेट बना दिया इसके ना। 3 रेप्लिकेट है हमारे पास। अब अगर हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 वेरिएबल हैं तो हमें ये क्लियर नज़र आ रहे हैं। अगर हम वेबसाइट पे जाएं तो वेबसाइट पे आप देखें कि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना, इस स्क्रिप्ट के मुताबिक ये वेरिएबल आपस में ना ओवरलैप हुए हैं, मिक्स मिक्स हुए हैं एक दूसरे में ना, यानी रीडेबल नहीं रहे। कुछ रीडेबल हैं, लेकिन कुछ जो है ये रीडेबल नहीं है। ये देखें, ये रीडेबल हैं, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा वेरिएबल्स के नाम है वो रीडेबल नहीं है। इनको रीड करने के लिए हमें या तो इस टेक्स्ट की डायरेक्शन या एंगल चेंज करना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, या फिर इनको कोई जो है वो लीजेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा कलर की बेस के ऊपर, ताकि लीजेंड की एक लिस्ट क्रिएट हो जाए, हम वहाँ से इसको रीड कर लें। तो बेहतर ऑप्शन यही होता है कि हम यहाँ पे इसका एंगल चेंज कर लें, ताकि हमें लीजेंड क्रिएट करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो नेक्स्ट ये देखिए, इन्होंने एंगल चेंज किया इसका, ये वाला, और बिल्कुल ये रीडेबल है, ठीक है। मैंने इसको सर्कल क्लॉकवाइज कर दिया ना, तो ये तमाम जो लेबल्स हैं ये रीडेबल है। मुझे स्क्रिप्ट दिया हुआ नीचे उसने। अब मैं ये इंस्ट्रक्शन कॉपी करता हूँ सारी, ये सारे इंस्ट्रक्शन कॉपी करता हूँ, ये वाली, ठीक है। ये यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको पढ़ा भी नहीं अभी। कॉपी किया, चैट पे आ गया, लेकिन आपने इसको पढ़नी है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको तकरीबन हर बैच में मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने इसको नहीं पढ़ रहा, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा पढ़ना है, इसमें मैं लिखा क्या है। इसको कॉपी किस में, यही लिखा हुआ है कि ये आपने इसका क्लॉकवाइज कैसे कन्वर्ट करना है। मैं इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, थैंक्स, इट्स वर्किंग, नो आई नीड these changes for given data set. Here is sample script। और इसको सर्च करते हैं। तो ये न्यू स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। इसको कॉपी करते हैं, आर पे आते हैं और यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। अब इसको सारे स्क्रिप्ट को रन करते हैं अगेन। अब देखें वो अगेन क्रिएट हो रहा है।
लेकिन अगर ये आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो फिर आपके लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये देखें, इसका एंगल चेंज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया, एक चीज़ भी यार की, एक स्क्रिप्ट भी नहीं, एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा हमने जस्ट उसको एस टी आर दिया है और उसने सारा हमें कोड स्क्रिप्ट हमारे डाटा के मुताबिक करके दे दिया। है ना इंटरेस्टिंग? ये टूल जो पार्टिसिपेंट को सबसे मुश्किल लगता है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो कहते हैं कि सर ये टूल सबसे आसान है। जी, मेरे पास ये स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। अब आप लोगों के पास ओपन टाइम है और मैंने जस्ट अभी आपको इतना ही बताना था कि हमने स्क्रिप्ट को कैसे चैट जीपीटी से एडिट करना है और एडिट करने के बाद इसको जो है वो अपने डाटा सेट के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। अब आपने ये जो वेबसाइट ओपन कर लेनी है, गूगल गूगल पे आपने टाइप करना है विजुअलाइजेशन ऑफ कार्ड डायग्राम इन आर, और इस तरह ओपन कर लें इमेजेस। यहाँ जो इमेजेस आपको अच्छी लग रही है ना, आप कहते हैं कि मैंने इस तरह की कार्ड डायग्राम बनानी है, जो आपको यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है, आप वो कार्ड डायग्राम उठाएं। फॉर एग्जांपल ये वाली कार्ड डायग्राम है, इसको उठाएं और ये चेक कर लेना पहले कि ये हो आर में, ठीक है, क्योंकि कुछ पाइथन में भी हैं। लेकिन होपफुली कि हमने यहाँ पर आर लिखा है तो हमें आर के ही जो है वो शो होंगी। ये देखें डिफरेंट इसमें, ये इस वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है, हम इसको विजिट कर लेते हैं। ये देखिए, ये कार्ड डायग्राम है, यानी इसमें डिफरेंट ग्रुपिंग हुई हुई है। यानी पहले ये ग्रुपिंग, फिर ये ग्रुपिंग है, उसके बाद जो है ये ग्रुपिंग है। ये टेक्सोनोमी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। होप के ये आर में ही हो। नहीं, इसमें जस्ट जो है ना कार्ड डायग्राम के बारे में बताया जा रहा है, आर का नहीं है स्क्रिप्ट इसमें। बहरहाल आप इस तरह के ड्रा कर सकते हैं। ये कह रहा है इसका सोर्स देख लें, सोर्स देख लेते हैं बल्कि इसका, ये तो आर में ही बनी हुई है, ठीक है। इसका सोर्स नहीं दिया गया, इसका साथ प्लॉट बना हुआ है, नहीं सोर्स दिया। इसका चेक कर लेते हैं तो हमें भी यहाँ पे हो ही। नहीं दिया गया। बहरहाल कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से कोई और एक्सप्लोर करें जिसका स्क्रिप्ट आपको दिया गया है। ये भी हम बना सकते हैं, जिसका स्क्रिप्ट नहीं दिया गया ना,
हम उसको ज़ुबानी कलामी इंस्ट्रक्शन दें, अपनी जो ख्याल है हमारा, जो रिक्वायरमेंट है वो उसको बताएं, तो वो कोशिश करेगा आपको उस तरह का ड्रा करके दे। मतलब आप यहाँ से सर्च करें, जो आपको आर में मिलता है ना, ये देखें, ये आर में है, ये आर का है, ये भी आर में है। तो जो जो आर में आपको यहाँ पे मिल रहा है, जिसकी कोडिंग आपको मिल रही है, आप उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस करें। उसके बाद इसको ड्रा करें और ग्रुप में शेयर करें। मैं जस्ट अभी आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, और आप लोग बनाते जाएं और ग्रुप में शेयर करते जाएं। और जब तक बाकी पार्टिसिपेंट ड्रा करते हैं, तो कुछ पार्टिसिपेंट का जो इंट्रोडक्शन है वो पेंडिंग है। जस्ट गपशप भी लगा लेते हैं, और साथ जो है वो आप वर्क भी करें। अच्छा, डॉक्टर लुकमान साहब का इंट्रोडक्शन आई थिंक हो गया था। डॉक्टर साहब काइंडली आप बताइएगा, आपके आपका इंट्रोडक्शन हो गया था, मुझे अब नहीं याद रहा। सर अवेलेबल हैं आप? क्योंकि कल एक डॉक्टर साहब थे, आई थिंक डॉक्टर अरशद अली साहब थे। आई थिंक कल डॉक्टर बिस्मिल्लाह शाह साहब थे। डॉक्टर लुकमान साहब आप अवेलेबल हैं? काइंडली चैट में बताइएगा। डॉक्टर लियाकत शाह साहब। ओके। बहुत शुक्रिया सर। सर अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। और बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली आप प्लॉट भी बनाएं, और सर का तारुफ जो है ये भी सुने। सर माइक मैंने ओपन किया है आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है? तबीयत ठीक है, खैरियत है सर। शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर थोड़ा सा तारफ तो करवा दें अपना। सर मेरा नाम डॉक्टर लियाकत शाह है। जी सर। मैं एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मीर चक्रहान यूनिवर्सिटी सीबी से हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी? सिबी? जी सीबी सर। अच्छा, सिबी। सिबी में मौसम कैसा है आजकल? गर्मी है, ठंडी, सर्दी? सीबी में मौसम बिल्कुल बहुत प्यारा मौसम है आजकल। अच्छा अच्छा, क्योंकि सर, वहाँ पे अक्सर वो बुक्स वगैरह में ही पढ़ा हुआ है सिबी का नाम, कि सिबी में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। सर वो तकरीबन अप्रैल से लेकर सितंबर तक होती है। अच्छा अच्छा, आजकल ठीक सबसे है मौसम? सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर मतलब जून जुलाई अगस्त में होती है। अच्छा अच्छा, तकरीबन आजकल 50। नॉर्मल ही है? आजकल बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा अच्छा, हमारे ना यहाँ तो गर्मी बहुत, है और ना सर्दी है सर। हमारे इधर तो बहुत ठंड है, बल्कि सब लोग रजाई में बैठे हुए हैं। इवन के पेशावर से भी जो लोग हैं वो भी। सर मैं एक्चुअली हूँ हरिपुर से। अच्छा, हरिपुर हजारा। हज़ारा बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा, ठीक, फिर तो आप पंजाब के हुए। तो
वो पंजाब में है कि पेशावर में है? नहीं नहीं, हरीपुर के पीके में है सर, हैबर अच्छा, पीके केपी हाँ। के में ठीक है, हो गया क्योंकि क्योंकि वो। जो हसन अब्दाल है वो पंजाब में है सर, उसके अच्छा, वो साथ। पंजाब में ठीक, वो साथ साथ हाँ, ही है ना? बिल्कुल साथ साथ ही, तकरीबन हसन अब्दाल टू हरीपुर तकरीबन 20-25 किलोमीटर डिस्टेंस है। हाँ, यानी बॉर्डर लाइन पे ही है तकरीबन वो। बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है सर। बिल्कुल। चलो सर, तो सुनाई कैसा रहा आपका ट्रेनिंग सेशन? सर बिल्कुल, हमने बहुत सीखा। मतलब जब मैंने तो खैर आर बहुत ट्राई किया था पहले भी। अच्छा। कुछ वीडियोस जो है ना, मैंने यूट्यूब से भी देखा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था उसमें। फिर मैंने ठीक। छोड़ दिया आर को। अच्छा। जब जो है ना आपकी जो वीडियो हमने देखी, मतलब आर के बारे में, तो बहुत कुछ सीखा हम, जो है ना मतलब अभी इतने काबिल हो गए हैं कि मतलब थोड़ा जो है ना एनालिसिस कर सकते हैं हाँ, अभी उसका। जस्ट अभी देखें ना, अभी आपको ट्रेनिंग में तकरीबन मरहला, अगर हम छुट्टियां निकाल दें बीच में से, तो तकरीबन बिल्कुल सर। मरहला 12 से 13 दिन या 15 दिन हुए हैं। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। तो 15 दिन में देखें, आप ये समझ रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंस आप में आ गया कि अब मैं सारे एनालिसिस कर सकता हूँ। तो अगर आप इसको एग्जैक्टली सर। कंटिन्यू रखें, 6 मंथ साल बाद आप देखें आप किस लेवल पे होंगे लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू रखें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह सर, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपका, जो है ना मतलब हम शुक्रगुजार हैं नहीं, शुक्रगुजार वाले कि क्या बात है, आप लोगों ने स्पेशल टाइम आपने निकाला। और क्लासेस जो है ना हमारे लिए अरेंज किए। बिल्कुल। और सर जो है ना हम आपके मतलब शुक्रगुजार नहीं सर, रहेंगे। शुक्रगुजार वाली क्या बात है, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने स्पेशल टाइम निकाला, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में ना मुझे पता है कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। सर क्योंकि हमने जो है ना मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग देखे हैं। जी जी मतलब वो बहुत एक्सपर्ट है एनालिसिस में, और मैं सबसे पहले जो सास था उस पे। जी जी। लेकिन वो मतलब जो है ना, जब आप उसके पास जाते थे तो कहते कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ये चीज़ें आप नहीं सीख बस सकते। सर ऐसा ही है ना, आपका फील्ड कौन तो सा है? एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर है सर। हाँ, एक्चुअली ये जी बायोलॉजी एग्रीकल्चर है। बायोलॉजिकल फील्ड में आता है। हाँ, तो हमें ना बायोलॉजी, ये बिल्कुल सर, बायोलॉजिस्ट हुए ना बायोलॉजी सारे। फील्ड में। तो बायोलॉजिस्ट वालों जी को जी वो ये बिल्कुल। समझते हैं कि ये बहुत नालायक लोग हैं और इनको जो है ना ये चीज़ें नहीं आती। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ ना। तो बिल्कुल सर, वो बिल्कुल ये सर। समझते हैं कि इनको नहीं आ सकती, वो हमें डराई रखते हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अक्सर हमने स्टूडेंट लाइफ में ना ट्रेनिंग अटेंड की, कभी वो मिनी टैब की, कभी एसपीएसएस की। अच्छा, सारा दिन वो हमें बिल्कुल पढ़ाते सर। रहते थे। तो हम्म। उस वक्त मुझे याद है मैंने 2019 में आर की ट्रेनिंग अटेंड की फर्स्ट, अच्छा। इस्लामाबाद में ना। तो ठीक फाइव है सर। थाउजेंड फीस थी उस दिन, एक दिन की उस वक्त। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। 1 डे की फ़ी ना 5,000। मैं तो अच्छा आपसे सर। जो है फुल कोर्स की 5 चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो बहुत वहाँ पे ना सारा दिन बैठने के बाद शाम को जब एट द एंड सर्टिफिकेट था मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, ठीक है सर। यानी फिर मैंने उनसे डिस्कस किया, कहते हैं यार ये आपको नहीं आ सकता, ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इससे पहले बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़नी पड़ती है, फिर स्टैट का बंदा हो उसको ये चीज़ें इजीली आ जाती हैं, आपका ये फील्ड नहीं है, आप जस्ट इसको सर्टिफिकेट ले लें और अगर कोई काम शाम हुआ तो हमसे रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है सर, सही है सर। तो मैंने कहा चलें ठीक है सर, लेकिन फिर मैंने कोशिश की, मैंने कहा हम क्यों नहीं सीख सकते। देखे ना, जो स्टैट वाले होते हैं, आईटी वाले होते हैं, वो हमसे नालायक लोग होते हैं। मैट्रिक में देख बिल्कुल सर। लें, तो एक्चुअली यहाँ पे आईटी वाला कोई है तो नहीं। सर हाँ, वो इसी तरह है क्योंकि मैट्रिक की बात वो। कर रहा हूँ ना, क्योंकि बायो में वो बिल्कुल लोग सर। आते हैं जो जिनका मेरिट अच्छा होता है ना, मैट्रिक में देख लें, एफएससी में। फिर उसके बिल्कुल बाद सर। बायो का फील्ड अलग हो जाता है, आईटी का अलग चला जाता है। तो मैंने ठीक कहा है यार, सर। वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर बिल्कुल सर, मैंने इसी जो है ना तरह। बहुत ये सारी चीज़ें सीखी, और कोर्स अटेंड किए, जहाँ पे वर्कशॉप हुई वो अटेंड की जाके इसकी। लेकिन वर्कशॉप से मैंने इतना कुछ नहीं सीखा जितना मैंने खुद जो है ये कोशिश करके और गूगल की हेल्प से सीखा है। ठीक है सर। तो बहरहाल फिर मैंने ये कोशिश की कि चलें ये चीज़ें मैंने सीख ली हैं, लेकिन बायोलॉजिस्ट के लिए ना कोई आसान वे से मैं बनाऊं। तो यूट्यूब पे मैंने पहले बहुत वीडियो सर्च की कि किस तरह जो है ना मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन अच्छा फिर सर। मैंने सारी चीज़ें देखने के बाद ये देखा कि कमी यहाँ पे है। वो सिखाते हैं ज़रूर हैं, कोड बता देते हैं आपको, ये कोड रन करें, कोड भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। असल बात है कि कोड पढ़ना ही नहीं आता हमें, बिल्कुल सर, इस कोड तरह से। लिखना ही नहीं आता। जब देखे ना, लिखना और पढ़ना बेसिक चीज़ें हैं, कोई भी लैंग्वेज आपने जब सीखनी है। चाइनीज आपने सीखनी है, चाइनीज तो आपको चाइनीज जुबान की राइटिंग और रीडिंग आनी चाहिए। इंग्लिश सीखनी है, राइटिंग और रीडिंग आपको आनी चाहिए ना। तो जब बिल्कुल तक सर। हम ये रीडिंग और राइटिंग पे कमांड नहीं करेंगे तो हमें आर नहीं आएगा। तो मैंने कहा जस्ट मैंने 4 चीज़ों पे फोकस करना है, तो बाकी इंशाल्लाह पार्टिसिपेंट जो है वो खुद ही परफॉर्म कर लेंगे।
तो इस टास्क को लेके चला, तो इंशाल्लाह। होपफुली अब जो है तकरीबन आपका 16 बैच है, कंप्लीट होने वाला है। तो जितने भी बैच गुजरे हैं माशाल्लाह, तमाम पार्टिसिपेंट इस वक्त जो है वो खुद से एनालिसिस कर रहे हैं, और इवन के बहुत से पार्टिसिपेंट लोगों को भी परफॉर्म करके दे रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर। डॉक्टर लियाकत शाह साहब माशाल्लाह एचओडी साहब थे सिब्बी में, यूनिवर्सिटी में। जी तो सर, मैं जुड़ी हूँ सिब्बी यूनिवर्सिटी में। हाँ, सिब्बी यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया सर। सर नेक्स्ट हम थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट है मेरे पास डॉक्टर लुकमान साहब थे, इनसे रब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर सरफराज अहमद साहब हैं। सर आप अवेलेबल हैं? एक्चुअली साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ये कोड वगैरह भी एक्सप्लोर करें। और ओके सर। एक्चुअली आज मैं चाह रहा था कि टाइम काफ़ी बच गया, और ये होप कि ये आपके लिए मुश्किल नहीं है चीज़ें, ये आप इसको मैनेज कर लेंगे इजीली। तो इसलिए मैं जस्ट चाह रहा हूँ कि तमाम अस्सलाम पार्टिसिपेंट का वालेकुम। आज। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। शुक्र अल्लाह का सर। सर पहले तो अपना तारफ़ करवा दें छोटा सा। जी, माय नेम इज सरफराज अहमद। आई एम फ्रॉम चिश्तिया मंडी, पंजाब, पाकिस्तान। और चिश्तिया अभी मंडी। मैं चाइना में पीएचडी कर रहा हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त सर। जी जी। तो चाहे पीएचडी किस फील्ड में कर रहे हैं? जी, चाइना पे हूँ। एग्रीकल्चर में? जी, मैं पीएचडी कर रहा हूँ इकोलॉजी में। अच्छा, प्लांट इकोलॉजी में। इकोलॉजी में, हाँ, ठीक है। तो इकोलॉजी में तो ये बहुत लोग जी यूज़ जी। करते हैं यार को। जी बिल्कुल। चाइना से मेरे पास बहुत पार्टिसिपेंट हैं, बल्कि स्टार्ट में ही जो मेरा फर्स्ट बैच था जी उसमें भी ज़्यादातर लोग चाइना से ही थे। एक्चुअली पाकिस्तान में ज़्यादा जी। आइडिया भी नहीं है लोगों को आर के बारे में, हालांकि ये बहुत पुराना हो चुका है अब। लेकिन अभी भी कुछ लोग पूछते हैं ये आर है क्या। जी ऐसे ही है, मैंने एक दफ़ा सीखना शुरू किया था मगर मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आई। इसलिए तो फिर मैंने ये ज्वाइन किया। ठीक काफ़ी ठीक। अच्छी समझ आई इसमें। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी। हाँ जी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी कुछ सीखने को मिला और भी इंशाल्लाह मिलेगा, और प्रैक्टिस भी साथ-साथ चलती रहेगी। हाँ जाहिर है, जितनी आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे नहीं, सिंपल मैंने जब स्टार्ट में एग्जांपल दी थी ना ड्राइविंग की, अगर आपको याद हो, आपने अटेंड की हो पहली क्लास, जिस तरह आपको गाड़ी की जी। ड्राइविंग करना आ जाता है ना, फिर आपको हाँ जी। नए नए रूट पे, अब ये देखें नया रूट है हमारे लिए, इस पे थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आप जब 3-4 दफ़ा ये परफॉर्म करेंगे तो आपके लिए इसी तरह, जिस तरह वो रास्ता आपके लिए जो है वो नाउन हो जाता है, आप रास्ते को जान जाते हैं, इसी तरह यही सेम स्टेप हैं। जी। तो आपको तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। जी बिल्कुल, मैं और साथ-साथ स्टेप नोट भी कर रहा था, और मैंने सेव किए हुए हैं ताकि मैं रिवाइज़ कर सकूँ। बिल्कुल। और स्पेशली वो जी। लोग जो भी एज अ स्टूडेंट हैं या स्कॉलर हैं या भी रिसर्च जिन्होंने स्टार्ट करनी है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये चीज़। जी बिल्कुल, मेरी पहले जी, पब्लिकेशन है मगर वो ना मैंने एक्सेल के ज़रिए ही ग्राफ बनाए थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह Q1 में है पब्लिकेशन। मगर माशाल्लाह अब मैं बिल्कुल। चाह रहा था चलें कोई ना, अब आर स्टूडियो से आगे काम किया जाए। बिल्कुल ज़ाहिर है, अब एडवांस काम करेंगे तो एडवांस और बेहतर होगी पब्लिकेशन। जी, जी बिल्कुल। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। ओके, जज़ाकल्लाह ओके सर। सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर फ़हीम बंगाश साहब हैं। इनका आई थिंक इंट्रोडक्शन हो गया था या नहीं, आई थिंक मैं तो भूल गया हूँ। जी डॉक्टर फ़हीम साहब अब अवेलेबल हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके, ठीक है? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फ़हीम बंगश मेरा नाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसहरा में। अच्छा, हज़ारा में प्लांट आप? जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में? एग्रीकल्चर में।
अच्छा, एग्रीकल्चर में हज़ारा में, ठीक है। तो मेरे सुपरवाइजर भी हज़ारा में रहे हैं पहले, और मैं भी 2-3 दफ़ा आया हूँ हज़ारा उनके साथ। अच्छा, क्या नाम था सर आपके सुपरवाइजर? डॉक्टर सज्जाद इकबाल, नारोवाल से। अच्छा ये, अच्छा अच्छा, ये किस ईयर की बात है सर? मैंने ये 2019 में ज्वाइन किया ये है। 11 में थे, 11-12। अच्छा अच्छा, तो 2019 में, इससे पहले एग्रीकल्चर रिसर्च में था। तो 6 साल मैंने एग्रीकल्चर रिसर्च में NARC में, काम किया है। NARC में। नहीं, कोहाट में था, एग्रीकल्चर सस्टेशन कोहाट। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास तो NARC, आपकी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर राबिया हैं एक, उन्होंने ट्रेनिंग की है। और भी 2-3 पार्टिसिपेंट अच्छा अच्छा, हैं, और बिल्कुल। स्टूडेंट भी काफ़ी सारे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है मेरे पास प्रीवियस बैचेज में। जी जी। तो तो मेरा काम जो है वो वीट के ऊपर है। ठीक है। वीट की जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे मैं काम करता हूँ। अच्छा, और वीट के अंदर 4 वेराइटीज मैंने डेवलप की हैं। माशाल्लाह सर, ज़बरदस्त। और इसके अलावा यहाँ पे अभी 4 साल हो गए, बल्कि 5 साल हो गए एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अब टीटीएस सिस्टम के अंदर मैं इंशाल्लाह एसोसिएट प्रोफेसर के लिए नेक्स्ट ईयर हम इंशाल्लाह अप्लाई सर। करेंगे। तो उम्मीद है। और अब मैं इंशाल्लाह पोस्ट डॉक के लिए, मेरा कतर यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक हो गए, तो फरवरी से इंशाल्लाह कतर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँगा। माशाल्लाह सर। अच्छा सर, ये बताएं कि ट्रेनिंग के हवाले से आपका कैसा रहा सेशन? बहुत ज़बरदस्त रहा। मैं खुद, मेरा ज़्यादा काम, बल्कि ज़्यादातर जो कोर्सेज़ में पढ़ाता हूँ वो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस और बायोस्टैटिस्टिक के हवाले से सारे कोर्सेज़ में टीच करता हूँ। तो आर पे प्रैक्टिकल मेरा इससे पहले कोई काम नहीं था, ठीक है। बल्कि बिल्कुल नो हाउ नहीं थी कि आर में क्या है। बल्कि मैं ज़्यादातर काम सैस में, इसके अलावा जो है स्टेटिस्टिक्स में, और जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे हाँ, वो मैं स्टूडेंट्स ठीक है। को भी सिखाता भी था और खुद भी काम करता था। तो आर के हवाले से ये बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा है, खुसूसन इसमें जो चैट जीपीटी के थ्रू हम चीज़ों बिल्कुल, को बहुत एडिट करते इजी हो हैं। जाती हैं, बिल्कुल। तो ये चीज़ बड़े काम की है, जी बहुत सर। बहुत इजी हो गए। और उम्मीद है कि इसी को लेके जब हम मजीद ग्राफ, अच्छा अब फिर ये बाकी सॉफ्टवेयर्स में जो सबसे बड़ा इशू है और आर में जो डिफरेंस है, वो है ग्राफ्स की जो क्वालिटी होती है। तो इसमें जो फिगर्स होती हैं वो नॉर्मली बड़ी अच्छी उसकी ग्राफिक्स होती हैं, जो आप अगर किसी पेपर में या किसी प्रेजेंटेशन में आप डाल के देते हैं तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, एक अच्छी बिल्कुल ऐसा ही पब्लिकेशंस आप है, इससे जैसे वो निकाल सकते हैं। 3D तो इमेजेस हमने देखी कल, और इस तरह अगर आप प्रेजेंटेशन में जी उसको ड्रा करें तो उसका बड़ा अच्छा जो है वो इम्पैक्ट शो होता है। जी बिल्कुल। तो मैं काफ़ी हद तक, काफी नहीं बल्कि कंप्लीटली मुतमईन हूँ ठीक है आपकी सर। टीचिंग स्टाइल से। इनिशियली मुझे लगा कि आपकी पेस बड़ी स्लो है जब ठीक हमारी है। पहली 2-3 क्लासेस थी। तो अच्छा लेकिन अच्छा। अभी जब हम पहुंचे हैं स्टेज पे, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। और मैं आगे भी अपने स्टूडेंट्स को भी रेफर करूंगा कि तो जो सर, जिनकी बेस हो तो वो इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, और बिल्कुल उम्मीद है सर। उनको भी बड़ा फ़ायदा होगा। थैंक बिल्कुल यू सर, सर, जरूर थैंक सर। यू सो मच। एक्चुअली सर, स्लो का पर्पस ये था कि तमाम पार्टिसिपेंट जो है ना, वो एक्चुअली कुछ हमारे पास स्टूडेंट भी थे। तो कुछ जो है, जैसे आप ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए सीखना मुश्किल नहीं था। लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपको पता है एमफिल पीआईडी के, वो मे भी पीआईडी में आके फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल सर, तो ऐसा ही है। हाँ, और उनको मैं फिर, अभी एमफिल की, उनके लिए फिर वो मुश्किल मैं होती अभी है। एमफिल पीएचडी को एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ, एडवांस डेटा एनालिसिस फॉर हेल्थ एंड बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है। तो वो जो स्टूडेंट्स हमारे पास एमफिल पीएचडी में आते हैं, तो उनको ये एक कंपलसरी कोर्स हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, एडवांस डेटा एनालिसिस फॉर हेल्थ एंड बायोलॉजिकल साइंस। तो इसमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, ये 6-7 डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स मिल के मेरे साथ ये कोर्स पढ़ते हैं। तो उनको जो मैं उनकी जो बेस में देखता हूँ तो बिल्कुल ज़ीरो है स्टेटिस्टिक के लिहाज से। तो बहुत मुश्किल होता है उन स्टूडेंट्स बिल्कुल के ऐसा ही लिए। है। तो वो इस लिहाज से मैंने थोड़ा स्लो रखा, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट जो है ना, वो भी इसको साथ जो है लेके चलें। तो होप के तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं वो लर्न कर रहे हैं, और काफ़ी कुछ उन्होंने गेन कर लिया है।
चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके सर। मच। तो आप बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली जो है वो इस पे प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद जो प्लॉट ड्रा होते हैं उसका स्क्रिप्ट भी और उसकी डायग्राम भी जो है वो ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।